हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऐश्वर्या वर्मा। वेलकम टू माय न्यू सेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। प्रीवियस सेशन में अपन ने वेलोसिटी और स्पीड को डिस्कस किया था। अभी हम कुछ फार्मूला देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये कॉन्सेप्ट जो है पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले, कुछ बेसिक फार्मूला प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो ये एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, या फिर जिन लोगों को डाउट होते हैं इनमें तो उनको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। जो भी बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में अपन डिस्कस किए होंगे। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर दिया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेंगी। और अगर आज का सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। फिज़िक्स में जो मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे आगे, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि ये मैथ से आया हुआ है ये फॉर्मूला, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है। जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी डिस्कस करेंगे, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ये एक आज का हमारा है सेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो जिस पे कि अपन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल विजिबल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें कि जो एंगल B है वो परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो 90 डिग्री है एंगल B जो है। तो जो AC जो साइड है वो हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और जो AB साइड है वो परपेंडिकुलर है, जिसको कि अपोजिट साइड भी बोलते हैं। और जो BC है वो बेस है, जो कि एडजेसेंट साइड भी अपन बोलते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपन इसके रेशियोज निकालेंगे, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सारी चीज़ें। दस द रेशियो ऑफ साइड्स आर डिफाइंड एज, जो इनकी साइड्स की जो रेशियो होंगी उसको अपन कुछ पर्टिकुलर चीज़ में डिफाइन करते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए भी एक प्रूफ है, बट वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मतलब दिमाग में बैठा लेना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मतलब हम लोग इसको ऐसे याद किए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H और टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। और अगर वहीं पे कॉसेक थीटा पूछेगा तो साइन थीटा का अपोजिट, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कॉस थीटा, अगर सेक थीटा पूछा जाएगा तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और टेन जो है कॉट का या कॉट टेन का, दोनों वाइस वर्सा होते हैं। तो ये अगर तीन चीज़ आप लोगों को याद है, मतलब साइन कॉस टेन की वैल्यू अगर याद है तो फिर तीन और वैल्यू निकल जाएंगी। ये 6 बेसिक जो है वो रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये मेन टॉपिक जो है ये मैथमेटिक्स का है, बट फिर भी यहाँ पे मैं ये बेसिक चीज़ डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो डायग्राम है, फिगर है, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, AB जो है वो परपेंडिकुलर है, A से B तक परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस AC जो है वो हाइपोटेनियस है। फिर उसके कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है? बेस जो है BC है, और हाइपोटेनियस AC, A से लेकर के C तक के हाइपोटेनियस है। और टेन थीटा में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB जो है परपेंडिकुलर है और BC जो है बेस है। फिर इसके अपोजिट कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक। टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट की वैल्यू 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा ये CB अपॉन AC, और सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा भी अपन लिख सकते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस AC अपॉन BC। फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू
1/sin थीटा होती है, मतलब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB। ये हो गए 6 रेशियोज़, बेसिक रेशियोज़। ये अपन लोगों को याद रखना है, ये आगे डेरिवेशन में काम आते हैं, कहीं पर भी अपन आगे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें यूज़फुल हैं ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अपन पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे, जो कि फार्मूला आगे यूज़फुल होंगी। जैसे कि साइन, कहीं पे भी डेरिवेशन में ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू अपन 1 पुट करते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसकी वैल्यू जो 1 पुट करते हैं, तो इसको आज अपन डिराइव करेंगे कि आता कैसे। ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो एज यू ऑल नो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सब लोगों को पता है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल से, ये जो अपन राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, तो इस एंगल से AC जो हाइपोटेनियस है, AB जो है परपेंडिकुलर है और BC जो है बेस है। तो यहाँ पे वही पुट किए हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि अपन पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। तो अपन AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, उससे दोनों साइड मतलब हर साइड को, इस साइड को LHS को भी और RHS को भी, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपन के पास वैल्यू क्या आता है देखते हैं। AB को AC से डिवाइड कर देंगे और होल स्क्वायर, मतलब दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, AB अपॉन AC प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये तीनों में अपन AC स्क्वायर से, AC का होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी AC स्क्वायर है, अपॉन डिवीजन में भी AC स्क्वायर होगा तो ये 1 आ जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। तो AB अपॉन AC क्या होता है? साइन थीटा होता है। P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर क्या है? ये AB जो है परपेंडिकुलर है, तो P बाय H BC, और BC क्या है? सॉरी, P बाय H AC हाइपोटेनियस, तो AB बाय AC ये आ गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन की वैल्यू। और BC बाय AC क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि B बाय H है, ये P बाय H है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और ये B बाय H है मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। और बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? वो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को इसको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रीवियस भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वेशन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 को, ये जो है ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा से अपन डिवाइड कर देंगे। तो फिर अपन क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? इक्वेशन 1 को अपन अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, इसको नेम क्या दे देंगे? इक्वेशन 2। फिर साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan होता है, ये भी अपन पढ़े हुए हैं। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है? tan होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा। और मैं अभी बताई कि sec और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा अपन
लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये एक नया इक्वेशन आ जाएगा, नया फॉर्मूला आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, इक्वेशन 2 से आया। तो ये एक न्यू फार्मूला अपन यहाँ पे जनरेट कर दिए, जो कि फिर से अगेन एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब जो फिर से जो इक्वेशन 1 है उसको अपन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है, अपन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो फिर से एक अपन के पास फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, साइन अपॉन कॉस जैसे कि टेन होता है वैसे ही कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, मतलब कि अपोजिट। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन होती है, टेन थीटा होती है, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अपन अभी बताई मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये यहाँ से आ गया। अगर आप लोगों को ये एक न्यू फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो देखिए यहाँ पे बताती हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे याद कर लीजिएगा, साइन थीटा ये बना हुआ भी होता है आपके बुक्स लोगों में, कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। मतलब कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि अपन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और सेम वे में अपन लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेम अपन ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है। और इसी में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन अपॉन कॉस को अपन टेन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस इसका अपोजिट, कॉस अपॉन साइन का, तो इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये अपन को एक न्यू फॉर्मूला मिल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है, तब फिर समझ में आएगा, ऐसे देखने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा, और आप लोगों को खुद भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कुछ अपन रेशियोज डिस्कस करते हैं यहाँ पे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जैसा कि अपन लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन में ही नहीं है, कॉस में भी लिखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू कुछ आती है, उसको लिखते हैं जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा को साइन थीटा लिखेंगे कि माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तो ये इस जो क्वाड्रेंट है इससे अपन समझ में आ जाएगा कि अपन उसकी जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी कि प्लस में आएगी, और वैल्यू कैसे आती है।
एग्जाम्पल लेके समझेंगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो पहले ये क्वाड्रेंट समझ लीजिए, ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, या तो फिर जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो उन लोगों को आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको अपन ऐसे डिस्कस किए हैं कि हम लोग जब पढ़े थे तो ये 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये पूरा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का अपोजिट एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस का अपोजिट क्या है, वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये 4 एक्सिस हो गए, और ये 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए, ASTC, 4 चीज़ आप लोगों को याद करना है। ASTC हुआ याद, ASTC इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अष्टक याद किए थे, ASTC, या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे या फिर ऐसा याद कर सकते हैं, ASTC, ये 4 चीज़। ठीक है, ASTC ऑल सिल्वर टी कप्स, या फिर अष्टक, ASTC हुआ याद, 4 लेटर्स याद हुए, ASTC। ठीक है, तो A से क्या है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जितने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी रेशियोज होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। A ऑल, A से क्या होता है, ऑल। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर ऑल, ये ऑल, सारे, ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, जितने भी रेशियो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में क्या है, एस है, AS याद करवाई, एस मतलब साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो ये 2 चीज़ पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर रेशियोज जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, मतलब कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में एस है तो साइन और अपने साथ जो अपना अपोजिट टर्म है कॉसेक, वो दोनों लेगा और वो दोनों पॉजिटिव होंगे रेशियोज, और बाकी रेशियोज नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है टी, AST, टी के लिए टी मतलब 10 का अपोजिट क्या है, कॉट, तो 10 और कॉट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो बाकी रेशियोज बचे, मतलब कि कितने सारे रेशियोज बच गए, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, ये 4 जो हैं वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, तो कॉस आ गया, C स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस और सेक, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक जो हैं वही पॉजिटिव होंगे, बाकी जो अदर रेशियोज बचते हैं 4 वो सारे नेगेटिव होंगे। तो इसलिए ये 4 वर्ड आप लोगों को याद रखना है, और 4 क्वाड्रेंट होता है ये याद रखना है। 4 वर्ड्स क्या है, ASTC हुआ याद, ASTC। ठीक है, तो फिर ये जो है ये थीटा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये तो दिख ही रहा है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ये 180 डिग्री है, और ये क्या है 270 है, 270 डिग्री, एंड ये थीटा भी है और 360 डिग्री भी है। ठीक है, ये चीज़ें तो नोन है ना, ये थीटा है, ये 90 है, और ये पूरा 180 है, ये 270 है, और ये 360 है। तो जो यहाँ पे का जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। कैसे 90, यहाँ पे 90 है और माइनस इधर में है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा 90 प्लस 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब कि 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगा, और 180 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस होगा, तो 90 प्लस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा होगा। ये समझ में आया ना कि कैसे हुआ एंगल, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे आया, कैसे आया, समझ में आया। 90 मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में अपन मूव करेंगे, क्लॉकवाइज समझते हैं ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट जाएंगे
तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसलिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 यहाँ से है और 90 के साथ प्लस कुछ एंगल बना रहा है, मतलब वो थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे 180 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। इन द सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस थीटा होगा। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। यहाँ पे 3 एंगल बनाए क्योंकि यहाँ पे थीटा और 360 दोनों है, मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और माइनस थीटा, ये 3 एंगल आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गया, इनके एक्सिस हैं और इसमें कौन कौन सी रेशियोज पॉजिटिव होती है, कैसा कैसा एंगल बनाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक, मतलब मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, फिजिक्स में भी कई बार डेरिवेशन करते टाइम ये चीज़ें अपन को क्लियर होनी चाहिए, तब फिर आप आगे का डेरिवेशन करेंगे, नहीं तो फिर सारा डेरिवेशन रॉन्ग हो जाएगा, या फिर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो कि फिजिक्स में तो अपन याद रखने वाली चीज़ें कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें सारी चीज़ें अपन को समझनी ही होती हैं, ठीक है। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर एंगल 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, जहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं ऑल पॉजिटिव है, ए है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या बन रहा है, 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ पे साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग रेशियोज आर नेगेटिव, रिमेनिंग रेशियोज क्या है, नेगेटिव है। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव विच अदर रेशियोज आर नेगेटिव, वाइल अदर रेशियोज आर नेगेटिव। tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, ASTC T, ठीक है। फिर उसके बाद C, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव है। और यहाँ पे एंगल 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा और माइनस थीटा, ये एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करना है, सारी चीज़ें समझनी है, और आई होप इससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या डाउट है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, अपन इतना सब कुछ किए हैं तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख के समझ लेते हैं। साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा है तो अपन इसको माइनस साइन थीटा लिखेंगे। क्यों माइनस साइन थीटा लिखेंगे, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, तो माइनस थीटा लास्ट क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट पे आता है। तो 4 क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है ना, ऑब्वियसली। देखिए माइनस थीटा कहाँ पे लाई करता है, माइनस थीटा यहाँ पे लाई करता है 4 क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ गया। यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस माइनस थीटा की वैल्यू 4 क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अब उसके बाद है टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ टेन थीटा। समझ में आ रहा है ना क्या होता है। पहले तो ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, उस जो एंगल दिया हुआ है उसकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट पे आ रही है, और वो क्वाड्रेंट में जो ये जो दिया हुआ है साइन कॉस टेन, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसका साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे साइन और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव है, बाकी सारी जो भी है वो नेगेटिव आ जाएंगी रेशियोज की वैल्यू। तो फिर यहाँ पे देखते हैं साइन की वैल्यू क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन नहीं आएगा। 180 और 270 में ये है, आप लोगों की ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि जो 90 और जो 270 है, मतलब कि जो अपोजिट वाला है ये वाला और ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो जाती है और कॉस की वैल्यू साइन में चेंज हो जाती है और टेन की वैल्यू कॉट में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये वाले में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है बट वो कॉस पे चेंज हो जाएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा,
कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। और tan 90 प्लस थीटा, तो tan की वैल्यू कॉट पे चेंज हो जाएगी, लेकिन tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस ऑफ कॉट थीटा यहाँ पे आ गया। वैसे ही सेम वे में साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव होती है, तो tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखिए फिर तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होती है। और cos 180 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा आ गई, क्योंकि cos की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और tan 180 प्लस थीटा, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए tan थीटा यहाँ पे आ गया। इन द सेम वे साइन की वैल्यू 270 में भी 270 का जो एंगल होगा, तो वहाँ पे भी साइन की वैल्यू कॉस पे चेंज हो जाएगी, कॉस की वैल्यू साइन में, और tan की वैल्यू कॉट में चेंज हो जाएगा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी सारी जो रेशियोज हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोगों को वो क्वाड्रेंट बनाना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, तो फिर समझ में आ जाएगा। अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर इसको देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, कुछ एंगल की सम लेंगे और कुछ डिफरेंसेस लेंगे, और उससे अपन कुछ फार्मूला क्रिएट किए हुए हैं। इनके डेरिवेशन भी हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आए हैं, बट वो अगेन फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को ये फार्मूला दिमाग में रखना है, मेमोराइज करना है। इफ़ ए एंड बी आर द टू एंगल्स, ए और बी जो दो एंगल हैं, फॉलोइंग आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ दिस एंगल। ए और बी जो है दो एंगल है, ठीक है। तो उससे फॉर्मूला देखते हैं अपन। साइन ए प्लस बी की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूला बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, मेरे को भी होता था जब मैं आप लोगों की एज में थी। तो इसको आप लोगों को लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करना है। फिर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, तो टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। फिर उसके बाद है कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखिए इसको सिंपली आप लोगों को बताती हूँ मैं कि आप लोग कैसे इसको मेमोराइज करेंगे। देखिए साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी में क्या है? साइन में क्या है? साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा है साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। साइन में ये है। फिर कॉस में क्या है? सेम वैल्यू है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे याद रखना, ठीक है। कॉस में क्या है? दोनों साइड कॉस है, फिर अपोजिट साइड में साइन साइन है। फिर साइन में क्या है? साइन कॉस कॉस साइन, ऐसा होता है साइन कॉस कॉस साइन, तो ए माइनस बस माइनस लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस में क्या है? कॉस कॉस होगा, साइन साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बस साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। ये चारों तो हो जाएगा। फिर टेन, टेन और कॉट का तो ईजी है। टेन ए प्लस बी का क्या है? टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। फिर टेन ए माइनस बी का बस माइनस लग जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये ईजी है दोनों, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और नीचे में माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस। कॉट में क्या है? कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। फिर कॉट ए माइनस बी में कॉट ए कॉट बी प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो इसका अपोजिट हो जा रहा है प्लस कॉट बी माइनस कॉट, ऐसे ये जो फॉर्मूला है
8 फार्मूलाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज़फुल होंगे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख के समझा दिया है आप लोगों को। अब आप लोगों को इसको समझना है कि मेमोराइज़ करना है, ये आप लोगों के ऊपर में है, बट ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर मैंने सोचा था आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी इसी में डिस्कस कर लेंगे, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट सेशन में अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखेंगे, जो कि अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, अगर सेशन पसंद आया होगा तो। और मेक श्योर कि आप लोगों ने एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है, जो कि एक एक करके आएंगे फिजिक्स से रिलेटेड, और अगला टॉपिक तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे है, जो कि अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।